जी हाँ, हम आपको बताते चले कि गोरखपुर थाना राजघाट अंतर्गत रहमत नगर के रहने वाले रघुवीर कश्यप ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचकर किया प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि इससे पहले मामले को लेकर कई बार अधिकारियों से मिले लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर चलने की बात अधिकारियों ने मामले को लिया संज्ञान में, जिसकी वजह से आज हमें न्याय मिलने की उम्मीद जग गई है। हमें लगता है उक्त दोषियों पर प्रशासन जल्दी लगाम लगाएगा और हमें न्याय मिलेगा, जिसको लेकर हम मीडिया, पुलिस प्रशासन सभी लोगों आभार ज्ञापित कर रहे हैं। वीर कश्यप है। कहाँ रहते हैं आप? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय विश्वनाथ गुप्ता है। हम लोग रहमत नगर गोरखपुर थाना राजघाट के रहने वाले हैं। एक आरोप लगा हुआ है कि आपके द्वारा जो है कुछ लोगों के द्वारा बुलडोजर से दीवार किसी की गिराई गई, स्कूल की दीवार। श्रीमान जी, स्कूल की दीवार है नहीं, वो मेरी दीवार है, मैं क्यों गिराऊंगा। वो दीवार जरूर जर्जर हो गई थी, लरक गई थी, कहीं से टूट फूट हो गया था। उन लोगों ने खुद ही इस दीवार को गिरा के उसको पुख्ता करने की कोशिश की। मेरी तरफ से इस तरह का कोई, मैं अपनी दीवार क्यों गिरवाऊंगा। उन्होंने अपनी तरह तरह की योजना सोची, उसके अंतर्गत उन लोगों ने काम किया। कौन? वो तरुणेश देव और उसके पीछे उनके सपोर्टर हैं सौरभ विश्वकर्मा जी, वो वार्ड नंबर 73 के जो पार्षद हैं, उन्हीं की बैकिंग से ये सारा काम कर रहे हैं। हमारी ज़मीन पर खड़े होकर बाइट भी दे रहे हैं और उसके बाद अब ज़मीन पर काम भी करवा रहे हैं। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि जमीन तरुण जी की आपकी जमीन है, कल पर उनकी जमीन है वो। अरे वो कहे कोई ऑथेंटिक पेपर दिखावे, कागज़ से कोई काम हो। हम आज रहें चाहे न रहें, हमारे हम मर जाएं, मेरी औलाद भी वही कागज़ दिखाएगी। भाई कागज़ से ही ना असली लड़ाई है। बाकी आपके पास प्रमाण है कि जमीन आपकी? एकदम टोटल मेरे पास प्रमाण है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ हुआ कहीं से भी आप अगर चाहते हैं तो आप देखें कि एक बार जो मुकदमा हुआ था उसके बारे में भी, और 145 में एक बार जब्त भी हुआ था। तो फिर उसके बाद मेरे ही पक्ष में रिलीज हुआ। उसके बाद इन्होंने स्टे भी लिया था, स्टे भी इनका हाई कोर्ट से वेकेट हो गया। वो जितने भी मुकदमे हाई कोर्ट में किए सब खारिज हो गए। उसके बाद वहाँ से मनाहियत हो गई कि हाई कोर्ट में अब कोई भी मुकदमा आप पेश नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्या आपकी जमीन पे क्यों इनकी नजर है? इनकी जमीन पे नज़र है। अब स्कूल खोले हुए मानक के अनुरूप है नहीं, अवैध रूप से। हमको तो यही लगता है वो कुछ विस्तारीकरण की सोच है उनकी, और क्या। और उनको बैकिंग अब मिल गया तो विधिवत स्तर से ये सब काम करना शुरू कर दिए हैं। किसका बैकिंग मिला है? अरे सौरभ विश्वकर्मा जो वार्ड नंबर 73 के पार्षद है। वो तो आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे उनके आरोप लगाने से क्या हो जाएगा, जनता जनार्दन पूरी जानती है। और एक सबसे बड़ा कार्य है कि अब उनकी भी नीयत खराब हो गई है। वो गाहे बगाए इधर उधर से हमको कहलवा रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया हमको दे दीजिए ताकि हम जो है इसको फ्री करा देंगे, फिर कोई विवाद नहीं रह जाएगा। अगर उनके पास कोई अथेंटिक, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि भैया आप अगर इस तरीके की सोच रखते हैं तो पहले आइए मिलिए, हम भी आप ही के वार्ड के हैं, और आइए मिलिए, मेरा पेपर देखिए, आप न्याय का साथ दीजिए। हम आपसे और कोई उम्मीद नहीं करते। व्यापारी आप हैं और जी जी मुख्यमंत्री का एक गृह जनपद है। जी जी और एक मतलब आपकी जो जमीन है उसको लेके जिस हिसाब से जो है जी विवाद पैदा हो रहा है। जी जी कभी शिकायत किया आपने मुख्यमंत्री? अरे हम मुख्यमंत्री तक वहाँ जाके उनके जन सुनवाई में भी मैंने एप्लीकेशन दिया, सारे जगह पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला। हम कहीं से कोई बाकी नहीं, सैकड़ों पेपर। लेकिन सबसे बड़ी विशेष बात रही कि कहीं से आश्वासन जरूर दिया जाता है लेकिन उस पर प्रॉपर जो वर्क होना चाहिए था वो नहीं हुआ। न्यायालय से कितना लाभ मिला आपको? न्यायालय से हमें बहुत कुछ लाभ मिला क्योंकि मैंने सारे मुकदमे जीते कागज़ के माध्यम से। मैं हर जगह आगे हूँ। बस प्रशासन, अब जाके प्रशासन इतना एक्टिव हुआ है। और ये सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया को कि उन लोगों ने मेरी बात उनके कानों तक पहुँचा दी और वहाँ संज्ञान में आ गया। आज पूरे गोरखपुर में जितने बड़े अधिकारी हैं सबके संज्ञान में आ गया। अब मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उनसे बहुत खुश रहता हूँ जो, और प्रशासन भी है बहुत। अब जाके कार्रवाई सही ढंग से हुई है जो उसका लाभ अब हमको मिल रहा है। अभी कब्जा हो पाया आपकी जमीन? कब्जा अभी नहीं, कब्जा तो ऑलरेडी मेरा है ही है, लेकिन वो जो एक्चुअल में जो उन्होंने उसमें इंक्रोचमेंट करके कहीं झूला लगा लिया, कहीं टीचर बना लिया, कहीं कुछ कर लिया, वो रात बिरात ऐसे ही कार्य करते रहते हैं। तो हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, 68 साल 70 साल 72 साल के तीनों भाई, हम लोग ऐसा काम कहाँ कर पाए। हमें तो शासन का, बिना शासन के सहयोग के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कितनी जमीन है? अरे कुल मिला जुला के लगभग 20 डिसमिल की जमीन है। और कुछ उन्होंने पहले भी मकान बनवा लिया तो उसमें भी कुछ जमीन दबी है। जब नप्पी होगा तो सब बाहर आ जाएगा। अच्छा, जो जमीन जितने विवाद है टोटल 20 डिसमिल की बता जी रहे जी हैं,
उस पर नाम किसका है? उसमें हम तीनों भाइयों का नाम है, राजवीर, रणवीर, रघुवीर, तीनों भाइयों का। हमारे पिताजी माताजी नहीं रह गए तो विरासत में हम लोग उस शासन के माध्यम से हम लोगों के नाम हो गया। अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमको एक टीम गठित हो जाए राजस्व की, और आके हमको मौके पर नप्पी करके हमारी ज़मीन को हमको हवाले कर दे और उनको सदा सदा के लिए उससे जो है निष्कासित कर दिया जाए।